6.31 से रहेगा आज की क्लास में। तो मंगलाचरण कोई करना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा। मंगलाचरण मैं करता हूँ प्रभु जी। करिए करिए, ये सब करा करिए, तभी तो आप लोगों को भी जो है ना इन सब की आदत होगी। आगे चल के आप लोगों को भी तो अपने अपने लेवल पे अपने अपने जगहों में प्रचार करना है। जब तक हम हर चीज से यूज टू नहीं होंगे, हैबिट नहीं होगी, तो कैसे करेंगे आगे? दिक्कत हो जाएगी फिर। क्योंकि प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस। बुक्स के आधार पे हमको प्रचार करना, जो भी लेवल में हो, जिस भी स्थिति में हो, थोड़ा थोड़ा जैसे भी अच्छा लगे। घर के नौकरों को ही प्रचार करो, लेकिन प्रचार करो जो सामने दिखता है उसको बताओ। कम से कम महिमा तो बता ही सकते हैं भगवत गीता की, भगवान की, और क्या क्या नाम की महिमा, ये सब तो बता ही सकते हैं किसी को। ठीक है, करिए रोहित प्रभु मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गुरु गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हम तो वैसे भी शॉर्टकट में करते हैं मंगलाचरण। ठीक है, सिर्फ अपने गुरु को, प्रभुपाद को प्रणाम किए, पंच तत्व को प्रणाम किए और स्टार्ट कर दिए। तो षट गोस्वामी को नहीं किए, बाकी वैष्णवों को नहीं किए, राधा रानी को नहीं किए, तो भी चलो कोई बात नहीं, शॉर्टकट में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रवेश करते हैं आज हम हमारी भगवत गीता की क्लास में। कल पढ़ा जो है, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो कल मैंने 2 लाइन आपको बताई थी। हर वस्तु को भगवान में देखता है और हर वस्तु में भगवान को देखता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ये श्लोक की जो है ना टैग लाइन बना के लिख लीजिए पेंसिल से। तो उसके लिए भगवान सर्वत्र मौजूद रहते हैं, उसको कभी अदृश्य नहीं होते हैं और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। ठीक है, भगवान भी उसे हमेशा अपने नजरों के सामने रखते हैं ना। बोलते हैं ना, मेरी नजरें तुम्हारे ऊपर रहेंगी हमेशा, जेम्स बॉन्ड। तो भगवान वैसी नजर बना के रखते हैं। ठीक है, अब 31 में प्रवेश करते हैं। यहाँ कहते हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। अब यहाँ बता रहे हैं भगवान कि एक तो मुझे, कृष्ण को और परमात्मा को। तो क्यों बता रहे हैं ऐसा? क्योंकि वहां अर्जुन था। अर्जुन को अब धीरे धीरे अपने बारे में बताना चालू कर रहे हैं कि मैं ही तो हूँ वो परमात्मा। अपने बारे में तुम ठीक है ध्यान किसका भी कर रहे हो, लेकिन वो परमात्मा के साथ साथ मेरा भी करो, तब जाके तुम्हारे जो है ना भक्ति पूर्वक सेवा करता है, तब वह हर प्रकार से मुझे सदैव स्थित रहता है, हर प्रकार से मुझ में। तो भगवान में फिर स्थित होता है। तो वर्त इसमें प्रवेश करते हैं हम तात्पर्य में। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। तो हमने उस दिन पढ़ा था भगवान के ये जो 4 जो है शंकर चक्र, इनका नाम क्या है? याद है किसी? शंख तो सबको मालूम होगा, पंचजन्य शंख। ठीक है, पुष्प तो जो है ना कमल पुष्प है ही है, और चक्र जो है सुदर्शन है। हाँ काजल माता जी बताइए।
बताइए काजल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हाँ जी। पुष्प का नाम है पद्म पुष्प और हाँ चक्र का नाम है सुदर्शन चक्र और गदा गदा का नाम है मैं भूल रही हूँ प्रभु जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शंख का नाम मालूम है ना? जी जी, पंचजन्य और ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सत्यम प्रभु, आप बताइए। प्रभु जी, गदा का नाम है कुमोद गदा। हाँ कुमोद की, ठीक है। और सॉरी, धनुष का क्या नाम है? भगवान का धनुष है ना? हाँ प्रभु जी, वो नहीं मालूम। किसी को मालूम है? हाँ, कुलजीत माता को मालूम है। बताइए कुलजीत माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। नहीं बता प्रभु जी, वो गलती से एंकर हो गया। अच्छा अच्छा, गलती से लग गया। ठीक है, तो धनुष का नाम किसी को भी नहीं मालूम है? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ जो है ना, बड़े धुरंधर धुरंधर जो है ना भक्त बैठे हुए हैं, उनको मालूम है। जो किसी को नहीं मालूम वो सोनाली माता को तो मालूम ही होगा, रोहित प्रभु को तो मालूम ही होगा। हाँ काजल माता जी, बताइए। प्रभु जी, धनुष का नाम है सारंग धनुष। अरे बहुत सुंदर, तालियां। सारंग धनुष नाम है, बहुत बढ़िया। और भगवान के तलवार का क्या नाम भगवान के है? तलवार का नाम है नंदक। अरे बहुत सुंदर, बहुत तालियां। अरे बोल, अरे बोल, बहुत बढ़िया। ठीक है, देख के पढ़ रही हैं क्या आप? नहीं नहीं प्रभु जी, नोट्स बनाई है लगता है। बहुत सुंदर, आप नोट कर सकते हैं। पहले ही रिवाइज की थी मैं तो मैं कुछ हाँ कुछ भूल जा रही। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। शंख का नाम है पंचजन्य, चक्र जो है सुदर्शन, और गदा जो है कुमोदकी, धनुष का नाम है सारंग, और तलवार का नाम है नंदक। ठीक है, ये भगवान के शस्त्र हैं जिनका नाम है। और इस प्रकार भगवान अपने चतुर्भुजी में ये सब धारण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। देखो कितना क्लियरली श्रील प्रभुपाद ने बता दिया। और हमने देखा पिछले श्लोकों में कि योगी जो होता है ना, उसको चतुर्भुजी भगवान की जो है ना वो ध्यान करता है। और जो है डिवोटी जो है वो दो भुजी श्याम सुंदर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। थोड़ा ये क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। यहाँ कहते हैं कि योगी को जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित हैं। यह नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर का परमात्मा अलग है, मेरे अंदर का परमात्मा अलग है। वो सब एक ही है। और वो सारे के सारे, विष्णु बोल लो कृष्ण बोल लो, एक ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर होता है। तो यहाँ पे अब कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, जो योगी है लेकिन जो परमात्मा का ध्यान कर रहा है ना, और जो इस्कॉन का डिवोटी है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। दोनों एक ही काम कर रहे हैं और दोनों का टारगेट एक ही है ना। कृष्ण भावना में भ्रमित में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वो विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.187 में हुई है। निखिल स्वप्य वस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कृष्ण भावना में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। तो क्योंकि हम दिन रात भगवान का चिंतन कर रहे हैं, हर कार्य भगवान को सो जोड़ के कर रहे हैं, जहां जहां जो है ना जो चीज को देखना है उसमें कृष्ण को देख रहे हैं। पिछले श्लोकों में पढ़ा, हर वस्तु में कृष्ण को देखना और हर वस्तु को कृष्ण में देखना। ठीक है ना। तो ये जो करेगा वो वैसी जो है ना मुक्ति पा जाएगा, उसको उसका जीवन मुक्त है।
नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक्काल घन वच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रमं जीवो ब्रह्मणि योजयेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। तो जितना जितना भगवान का चिंतन करते हैं, हम भगवान के बारे में सोचते हैं, हर चीज को भगवान से जोड़ के देखते हैं, वैसे वैसे हम एक एक कदम मुक्ति की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। हम भगवान के सानिध्य प्राप्त करेंगे इमीडिएटली आफ्टर दिस लाइफ। तो इस्कॉन का डिवोटी जो है ना, और योगा रूढ़ में है ना, योगा रूढ़ जो एक्सपर्ट हो चुका है योगा में, और इस्कॉन के डिवोटी में कोई अंतर नहीं है, दोनों का टारगेट एक ही है। लेकिन योगा रूढ़ जो है वो परमात्मा का चिंतन करेगा तब। अगर ओमकार का करेगा, इसका करेगा, निराकारवादी रहेगा या प्रकाश का करेगा तब नहीं। लेकिन जो परमात्मा का चिंतन कर रहा है, इसमें क्लियर लिखा है निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा में ध्यान निरत, तो परमात्मा का ध्यान करेगा तब दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जो भगवान का चिंतन करेगा वो तुरंत मुक्त हो जाएगा। आगे कहते हैं योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। तो ये हम समझे, केवल इस ज्ञान से ही कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं। योगी निर्दोष हो जाता है ना, योगी भी सारे कर्मों से छूट जाता है अगर वो भगवान का चिंतन करता है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है, इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एको अपि सन बहुधा यो अवभाव भाति। यह तभी भगवान एक है किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहते हैं। तो भगवान सब जगह उपस्थित है, हर जगह। ये हम अच्छे से 13वें अध्याय में पढ़ेंगे, प्रकृति पुरुष चेतना में। इस प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है। तो स्मृति शास्त्र ये मत्स्य पुराण का श्लोक आया है। एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूपमेकम च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों पर उपस्थित होता है। तो एक सूर्य होता है, वो अलग अलग जगह रहता है। अमेरिका में भी सूर्य दिख रहा है, इंडिया में भी दिख रहा है, पाकिस्तान में भी दिख रहा है, और बांग्लादेश में भी दिख रहा है, लंका में भी दिख रहा है। चारों तरफ हर कहीं वो एक ही सूर्य दिख रहा है। सबको अलग अलग टाइप से दिख रहा है, किसी को बहुत तेज, किसी को कम, किसी को बादलों में ढका हुआ, किसी का सूर्य की रोशनी किसी के पास आ रही है, किसी की नहीं आ रही, किसी की सर पे आ रही है, किसी की साइड में आ रही है। अलग अलग ढंग से सूर्य दिख रहा है। उसी प्रकार भगवान भी एक हैं, लेकिन सबकी दृष्टि अलग अलग है भगवान के ऊपर। भगवान को देखने और भगवान को समझने वाले अपने अपने दृष्टिकोण से भगवान को समझ रहे हैं। तो हम भी देखते, कई बार हमारे से लोग बहस करते, क्यों? अरे नहीं है भाई, कृष्ण बोलते भगवान नहीं है, कृष्ण तो मर गए थे, कृष्ण को तो इंसान के रूप में थे, वो तो कोई और ही शक्ति थी जो कृष्ण के अंदर से भगवत गीता बुलवा रही थी, ऐसे बोलते लोग। सबकी दृष्टिकोण देखो अलग अलग है, एक सेम नहीं है। कोई मानता है कि कृष्ण ही भगवान है, कोई नहीं मानता है। बोले कृष्ण कहाँ भगवान, वो तो जन्म लिए थे देवकी के गर्भ में, तो भगवान को जन्म थोड़ी लेता है। तो इस टाइप के लोग होते हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, क्या करोगे? सबके दृष्टिकोण अपने अपने, लेकिन एक ही है, कुल मिला के कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक इसमें ना एक श्लोक आता है 9.4.68 में। नाइन पॉइंट 4.68, हाँ, यहाँ पे कहते हैं शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। देखो ये भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री विष्णु दुर्वासा मुनि को उपदेश देते हैं। तो दुर्वासा मुनि को बताते हैं ऐसे कि मेरे हृदय में सदैव मेरे भक्त रहते हैं, शुद्ध भक्त, और उनके हृदय में सदैव मैं रहता हूँ। वो मेरे सिवा कुछ नहीं जानते और मैं उनके सिवा कुछ नहीं जानता हूँ। देखो भगवान की कितनी शरणागति, भगवान अपने भक्तों के बारे में जानते हैं सब कुछ, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं। बोलते हैं ना, जो भगवान है ना, भगवान का एक विग्रह है
साउथ में कौन सा विग्रह है जो लेटे हुए हैं जिसमें आंख बंद है? कौन सा विग्रह है? पद्मनाभ स्वामी जी का बोल रहे हैं क्या प्रभु जी? पद्मनाभ स्वामी, उसमें बंद है क्या उनकी आंखें? लेटे हुए हैं ऐसा सुनी हूँ मैं, पर मुझे भी अच्छे से नहीं पता। मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से। तो साउथ में एक मंदिर है भगवान जिसमें लेटे हुए हैं, आंख बंद है, और एक जगन्नाथ जी हैं जिनकी आंखें ऐसी हैं कि कभी बंद ही नहीं होती। तो हमारे आचार्य जो है ना वो कहते हैं कि भगवान जो है ना अपने भक्तों के समय अपनी आंखें जगन्नाथ जी के जैसे कर लेते हैं, और जब कोई गलत काम करता है तो भगवान उसको फिर पद्मनाभ, जैसे अगर ये बता रहे, मैं भूल गया हूँ उनके विग्रह का नाम, तो वो वैसे हो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, वो कुछ नहीं देखते। तो भगवान भी जो है ना सिर्फ अपने भक्तों की अच्छाई देखते हैं, कभी भी गलत नहीं देखते। बोलते हैं इवन नाम जैसे कोई हराम बोलता है तो उसमें भी भगवान राम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ह को छोड़ देते हैं, नहीं चले बोले राम तो ले लिया। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेने पे भगवान का नाम स्वीकार कर लेते हैं भगवान, चाहे आप मस्ती में ले लो, चाहे किसी को टॉन्ट करने के लिए बोले अरे पागल हो दिन रात हरे कृष्ण कोई करता है क्या, तो भगवान उसको भी स्वीकृति में ले लेते हैं, जो बोला तो उसके लिए भी स्वीकृति हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान जो है ना हर जगह सिर्फ अपने भक्तों को देखते हैं। इसमें एक रेफरेंस ले सकते हैं 13.17 श्लोक नंबर का, उसमें भी सेम चीजें बताई गई हैं। यहाँ पे कहते हैं पेज नंबर 474, 13.17, इसमें कहते हैं यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित हैं। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो ऐसा लगता है विभाजित हो रहे हैं, प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी विभाजित नहीं होते हैं। वह सब में एक रूप में स्थित हैं, सबके पालन करता है और सबके संहार करता भी। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति च उपयुक्तो देहो अस्मिन, नहीं क्या आगे भूल गया मैं, 13.23, परमात्मा च इति उपयुक्तो देहिन अस्मिन पुरुषः पर, मतलब भगवान उपदृष्टा अनुमंता है, वही अनुमति प्रदान करते हैं, सांसों की अनुमति भी वही प्रदान करते हैं प्रकृति को। जहां हमारा कोटा खत्म होता है ना, परमात्मा जो है ना हृदय में बैठे हुए हैं, वो अनुमति देना बंद कर देते हैं, अब इसकी सांसें बंद, तो तुरंत कुछ ना कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, गिर जाएंगे, पैरालिसिस आ जाएगा, अटैक आ जाएगा, मर जाएगा आदमी। तो ये सारी चीजें अंदर से ही होती हैं, अकाउंट्स सारी चीजें सैंक्शन करने वाले भगवान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32 में। आत्म औपमन्येन सर्वत्र समम पश्यति स अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की अनेक सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। क्या समझ में आ रहा है इसको पढ़ के? वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की अनेक सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। कुछ समझ में आ रहा है खाली इसको पढ़ने से? बताइए गौतम प्रभु, क्या समझ में आ रहा है? प्रभु जी वो समान भाव से देखते हैं, मतलब जैसे मुझे कुछ सुख या दुख जैसे प्रतीत होता है तो वो उनके भी सुख दुख को समझता है। हाँ, उनके सुख दुख को समझता है। कैसे समझता है? अपनी तुलना से अपने आप को उस जगह में रख देता है वो, और सोचता है कि अगर ये मेरे साथ होता तो, मच्छर को मार दिया हमने ताली बजा के, आए मर गया मच्छर। अब आदमी जो है ना वैष्णव जो है ना, वो अपने आप को मच्छर मान के देखेगा, अरे अगर मैं मच्छर होता तो मैं तो ऐसे ताली में मर जाता, मेरी तो जीवन खत्म हो जाता। तो ये उचित है क्या? नहीं है। तो
वैष्णव गरीब को भी देखेगा, अगर कोई गरीब वहां पे बैठा है, उनके सुख दुख को स्वयं अब मतलब फील करेगा, अपने आप को उस स्थिति में रख के, अरे मैं भूखा होता 4 दिन से तो मेरी भी ऐसी हालत होती, कैसी हालत होती, कैसी दुर्गति हो गई है। तो अपने आप को रखता है उनके सुख और दुख में, और वह वास्तविक समानता करता है, वो वास्तविक समझने की कोशिश करता है कि क्या चल रहा है अभी सामने वाले की परिस्थिति में। परा दुखे दुखी, जो है ना वैष्णव का गुण है, परा दुखा दुखी, दूसरे के दुख में वो भी दुख फील करता है। अरे मेरे मेरे पास पड़ोसी है, उनके साथ ऐसा हो गया, बड़ा दुख है, वो खुद भी दुखी हो गया है। कुछ ना कुछ करते हैं ऐसे दुख से बाहर निकलने में, वो अपने आप को उनके साथ खड़ा कर देगा, चलो प्रभु जी नाम लेते हैं, कुछ तो करते हैं, मंदिर चलते हैं इस दुख से बाहर निकलने के। तो इस प्रकार जो है ना वो स्वयं को उनकी परिस्थिति में रखता है और अपने आप भी वही सुख और दुख फील करता है, उनका, दूसरों का। खुद का सुख दुख फील नहीं करता ना, खुद के सुख दुख के लिए क्या सोचता है वो, जो उसके जीवन में सुख दुख आया तो क्या सोचेगा वैष्णव? भगवान की मर्जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान की मर्जी, इससे भी बुरा हो सकता है, जो इतना हुआ वो भी अच्छा है, भगवान का कृपा है। हाँ ठीक है, भगवान की मर्जी, लेकिन अब ये बोलना ठीक नहीं है। अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आपको जो है ना एग्जैक्ट बताना चाहिए कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया, क्योंकि मैंने कभी ऐसे कर्म किए थे। मेरे जीवन में सुख क्यों आया, क्योंकि मैंने ऐसे कर्म किए थे। मेरे विगत जन्मों के कर्मों के आधार पे आज मुझे सुख और दुख प्राप्त हो रहा है। तो इसमें क्यों प्रॉब्लम है? जब मैंने दुखी का काम ही गलत किया था तो उसका पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मेरे जीवन में सुख दुख आ रहा है, तो इसको फेस करो और इसको काटते चलो। इसके प्रति जो है ना दोबारा इसका रिएक्शन मत दो। कोई दुख आ रहा है तो लड़ रहे हैं, नहीं मेरे को दुख नहीं सहना, मेरे को ऐसा नहीं करना, मैं क्यों सहूं, मैं किसी की बात क्यों सुनूं। तो ऐसा अगर जो है ना रेसिप्रोकेट करेंगे तो फिर वो दोबारा चक्र में चला जाएगा, फिर कुछ समय बाद दोबारा दुख घूम के आएगा। लेकिन अगर उसको स्वीकार करके चुपचाप, मेरे कर्मों के आधार पर मेरे को मिला है, ठीक है, खत्म करो, तो खत्म हो जाएगा फिर कर्म का बंधन। ठीक है। कृष्ण भावनावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है, वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी का सुख तथा दुख का से अवगत होता है। वो अपने अपने एक्सपीरियंस से, मेरे जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं मेरे कर्म अनुसार, और क्या बोला प्रभु जी, हमारे सत्यम प्रभु का, या मेरे जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं मेरे कर्म अनुसार, और जो दुख आ रहे हैं इसे फेस करने के किस क्षमता भगवान की भक्ति से मिल रही है। हो सकता है भक्ति ना करते तो हमें सहने की क्षमता नहीं मिलती, तो ठीक है, भक्ति करने से सहने की क्षमता मिलती। ठीक है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो एक आता है श्लोक हमारे चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। मतलब कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण को अगर भूल गया है ना जीव, तो अनादिर बहिर्मुख, मतलब बाहिर्मुख हो गया है। मैं बताता हूँ ना, जैसे ही हमारा जीवन, जैसे हमको जीवन मिलता है ना, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो बाहर संसार की तरफ, और एक अंतर आत्मा भगवान आत्मा की तरफ, जो परमात्मा की तरफ है। तो जो अंतर्मुखी हो जाता है वो भगवान की शरण, परमात्मा की शरण लेता है, आत्मा को देखता है। और जो बहिर्मुखी हो जाता है वो संसार की तरफ देखता है और संसार से दुख सुख की आकांक्षा करता है, सुख की करता है, दुख की तो करता नहीं। तो जो बहिर्मुखी हो जाता है, संसार की तरफ हो जाता है, उसी को माया क्या करती है, उसको अतः माया दे तार संसार दुख। माया जो है ना फिर इल्यूजन में डाल देती है उसको कि ये तेरा है, ये उसका है, ये तेरा बेटे ने तेरे साथ ऐसे बोल दिया, तेरे पति ने ऐसा बोल दिया, कितनी गलत बात कर दी, और दुखी हो रहा है, अरे बाप रे ऐसा बोल दिया, अपना दिल पकड़ के रो रहा है, अरे बाप रे मेरे साथ इतनी मेरी बेइज्जती कर दी।
तुम हो कौन, इतनी से तो आत्मा हो। कितने? बाल शत अग्रभागस्य शतदा कल्पितस्य च। एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है आत्मा, और वो है हम। और वही तो सिखाते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो किसको बोला? शरीर को बोला, आत्मा को तो बोला ही नहीं। तो क्यों इफेक्टेड हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान के बैठे, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ दुख यही है कि हम कृष्ण से संबंध अपना विस्मरण हो चुका है। जहां कृष्ण को अपने जीवन में लाएंगे तो आनंद ही आनंद आ जाएगा, सब चीज फिर छोड़ दोगे। हर रिश्ता कृष्ण से जुड़ जाएगा तो फिर बाकी रिश्तों से अपेक्षा किस बात की रह जाएगी? न भाई से अपेक्षा, न पत्नी से, न पति से, न बच्चों से, न पड़ोसी से, क्योंकि सब सारे के सारे संबंध हम कृष्ण से जोड़ लेते हैं। और ये सारे संबंध जो है ना, हम इसको ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे को जिम्मेदारी दी गई है भगवान के द्वारा, इसको करना है मेरे को। इसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम अपने आप को इनसे अलग रखते हैं। और हम ये सोचते हैं कि भगवान ने ये बच्चे मेरे को दिए, भगवान ने मेरे को घर दिया, भगवान ने मेरे को ऐसा काम दिया, तो मैं ये काम को भगवान के लिए जिम्मेदारी से करूं और वापस भक्ति में लगूं। ये होता है स्वधर्म और परोधर्म। स्वधर्म को करना जरूरी है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है एज अ केयर टेकर। ठीक है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना चाहिए। सुख का कारण, तो ये श्लोक है। कौन सा श्लोक है ये, कौन बताएगा? पढ़ चुके हम लोग। परम भोक्ता मानना है भगवान को, समस्त भूमि तथा लोगों का स्वामी मानना है भगवान को, और जीवों का परम हितैषी मित्र मानना है भगवान को। ये कौन सा श्लोक है? एज इट इज ये श्लोक है। प्रभु जी भोक्ता नाम योग्यता के साथ। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, माता जी के लिए तालियां। 5:29 भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये जान जाता है कि भगवान ही भोक्ता हैं हर चीज के, हम नहीं हैं। बन के तो बैठे हैं घर का स्वामी, लेकिन हम भोक्ता हैं ही नहीं। वही वाली बात आ गई ना कि समझते तो हम अपने को घर के स्वामी हैं, तो स्वामी है कि सेवक है, ये बताओ। जैसे एक आदमी कुत्ता खरीद के लाता है, बोलता है मैं इस कुत्ते का स्वामी हूँ, तो वो एक्चुअल में स्वामी है कि सेवक है? वो तो सुबह सुबह ले जाता है उसको बाहर पॉटी कराने, उसको नहलाता है, धुलाता है, डॉक्टर के पास ले जाता है, इंजेक्शन दिलवाता है, उसके लिए चीजें खरीद खरीद के लाता है, और भी उसके लिए क्या क्या करता है पता नहीं। तो वो मालिक है कि स्वामी है? कौन स्वामी है, कुत्ता कि आदमी? तो ये जो है ना, यही शिक्षा हमारे गुरु, हमारे जो है ना श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आदमी समझ नहीं पा रहा है, ज्ञानता के कारण अपने आप को वो भोक्ता समझ बैठा है, लेकिन भोक्ता नहीं है, वो सेवक है, वो सेवा कर रहा है सबकी। ये दिमाग में डालना चाहिए। ठीक है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपना संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है। कौन से 3 ताप होते हैं? दैविक, भौतिक। दैविक, भौतिक और आत्मिक। आध्यात्मिक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये 3 प्रकार के ताप मिलते हैं यहाँ पे इस मृत्यु लोक में। ठीक है। अब उसकी गहराई में नहीं जानते अपन क्या क्या, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम। तो आगे कहते हैं, इसमें एक श्लोक का वर्णन है भगवत गीता का 18.69, है ना। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन अमे प्रिय कृतम। 18.69 खोलेंगे तो उसी को पढ़ते हैं अपन सीधा। पेज नंबर 611। यहाँ कहते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। किसके? जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा।
तो भगवत गीता इसीलिए हम कहते हैं इसका प्रचार करो भगवान। और श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं बुक्स आर द एसेंस और प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिक। जैसे जैसे इसका प्रचार करेंगे वैसे वैसे देखेंगे कि ऑटोमेटिकली शांति आने लगेगी आपके जीवन में। भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। भगवत भक्त की बात चल रही है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार पूरे संसार में लोग अपनी कामेंद्रिय इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं और अपने जीवन का असली मूल जो है ना, असली टारगेट समझ ही नहीं पा रहे, भूल गए। खाली प्राप्ति के पीछे दौड़े जा रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अरे तुम्हारे अंदर तुमको जन्म क्यों मिला है, तुम्हारा मनुष्य जन्म का कारण क्या है वो तो समझो। वो नहीं समझ रहे लोग, समय नहीं। तो यही काम भगवत भक्त करता है। आप लोगों का जिम्मेदारी यही है, लोगों को उठाओ, उनको पूछो कि तेरा जन्म क्यों हुआ, तेरे को मालूम है क्या कारण है जो मनुष्य जीवन मिला है। कुत्ते बिल्ली सुअर गाय बैल ये लोग क्या चीज हैं जो वो नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। वो चीज का हम जो है ना, सबको हमारी जिम्मेदारी है कि बताना। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वो अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही वही अंतर है जो एक भगवतगत तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। तो बाकी सब ठीक है। इसमें ना एक कथा आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। रांति देव की कथा। 9 अध्याय, कैंटो 9 21 अध्याय। इसमें वर्णन आता है एक राजा का, जो इसका नाम था राजा रांति देव। ठीक है, ये भरद्वाज जो थे ना, भरद्वाज के वंश में आते हैं। इनके बारे में बताया गया है कि ये जो राजा थे, रांति देव ने कभी कुछ भी कमाने का यत्न नहीं किया। उन्हें भाग्य से जो कुछ मिल जाता उसे ही भोगते, किंतु जब अतिथि आ जाते थे वे प्रत्येक वस्तु उन्हें दे देते थे। इस प्रकार उन्हें तथा उनके साथ के परिवार के सदस्यों को बहुत कष्ट सहना पड़ता था। वे तथा उनके परिवार के लोग अन्न तथा जल के अभाव से कांपते रहते थे। फिर भी रांति देव धीर बने रहते। एक बार 48 दिनों तक उपवास करने के पश्चात, 48 डेज के उपवास के बाद, रांति देव को प्रातः काल थोड़ा जल तथा घी और दूध से बने कुछ व्यंजन प्राप्त हुए। किंतु जब वे तथा उनके परिवार वाले भोजन करने ही वाले थे तो एक ब्राह्मण अतिथि आ पहुंचा। ठीक है, चूंकि रांति देव को सर्वत्र एवं प्रत्येक जीव में श्री भगवान की उपस्थिति का आभास होता था, अतः वे बड़े ही श्रद्धा सम्मान से अतिथि का स्वागत करते और उसे भोजन का एक अंश दे देते थे। उस ब्राह्मण अतिथि ने अपना भाग खाया और फिर चला गया। ठीक है, रांति देव की बात चल रही है। वो राजा थे। 48 दिनों के उपवास के बाद वो परिवार के साथ बैठे थे पारण करने। उसी समय ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने उनसे भिक्षा मांगी तो उठा के एक भाग उसमें से ब्राह्मण को दे दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हर जीव में भगवान को देखते थे, भगवान का आभास करते थे। आगे बताते हैं। तत्पश्चात शेष भोजन को अपने परिवार वालों में बांट देने के पश्चात रांति देव अपना भाग ग्रहण करने जा ही रहे थे कि एक शूद्र अतिथि वहां आ गया। इस शूद्र को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित देखकर राजा रांति देव ने उसे भी अपने भोजन में से एक अंश दे दिया। फिर एक शूद्र आ गया, उसको भी भगवान ने सोचा, ये भी तो रांति देव ने सोचा भगवान के ही अंश है, मैं इसको क्यों वापस करूं, तो उसको भी उठा के एक अंश दे दिया। जब शूद्र चला गया तो तब एक अन्य मेहमान आया जिसके साथ कुत्ता था। उसने कहा, हे राजा, मैं तथा मेरे साथ ये कुत्ता अत्यंत भूखे हैं, कृपा हमें कुछ खाने को दो। ठीक है ना। आगे कहते हैं, राजा रांति देव ने अतिथि रूप में आए कुत्ते और कुत्ते के स्वामी को अत्यंत आदर पूर्वक बचा हुआ भोजन दे दिया। राजा ने उनका सभी प्रकार से आदर किया और नमस्कार किया। ठीक है, भाव देखिए राजा का। 48 दिन की उपवास हो चुका है, अभी भी ये भाव चल रहा है। फिर आगे कहते हैं, तत्पश्चात केवल पानी का जल ही बच गया, जो केवल एक व्यक्ति को संतुष्ट करने हेतु ही पर्याप्त था। किंतु जो ही राजा जल पीने को हुए कि एक चांडाल वहां आया और कहने लगा, हे राजा, मैं निम्न कुल में उत्पन्न हूँ, कृपा करके मुझे पीने हेतु थोड़ा जल दे दो। तो जल भी मांगने एक चांडाल आ गया था। बेचारे थके चांडाल के दयनीय वचनों को सुनकर दुखित महाराज रांति देव ने इस प्रकार के अमृत तुल्य वचन कहे। फिर उन्होंने जवाब दिया, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से
मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से न तो योग की अष्ट सिद्धियों हेतु प्रार्थना करता हूँ, न जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं तो समस्त जीवों के बीच निवास करके उनके लिए समस्त कष्टों को भोगना चाहता हूँ, जिससे वे कष्ट से मुक्त हो सकें। तो ये जो हमने पढ़ा ना अभी श्लोक, जिसमें अभी कौन सा 32 पढ़ा ना हमने, जिसमें कहते हैं कि वो समस्त प्राणियों की सुख दुख को वास्तविक समानता का दर्शन, मतलब अपने आप की तुलना करता है समस्त प्राणियों के उनके सुख दुख में। तो ये उसी का एग्जाम्पल है कि स्वयं रांति देव अपने आप को वहां पे रखता था और वो सोचता था कि कितने दुखी हैं, उनको पानी तक नहीं है, उनको ये खाने तक नहीं, जबकि खुद भूखा 48 दिनों से, लेकिन उनकी स्थिति में अपने आप को रख रहा है और वो विचार कर रहा है। आगे कहते हैं, जीवन हेतु संघर्ष करते हुए बेचारे चांडाल की जान बचाने हेतु अपना जल देकर मैं संपूर्ण भूख प्यास थकान शरीर कंपन खिन्नता कलेश संताप तथा मोह से मुक्त हो गया हूं। अब उनको दे के, सब चीज दे के अपने आप को वो अब सोच रहा है कि अब मैं मुक्त हो गया हूं, क्योंकि मैंने भगवान के जो जो आए उनकी मैंने सेवा कर दी। फिर इस प्रकार कहकर प्यास के मारे मरणासन्न राजा रांति देव ने बिना किसी हिचक के अपने हिस्से का जल चंडाल को दे दिया, क्योंकि राजा स्वभाव से अत्यंत दयालु तथा गंभीर थे। मरणासन राजा की बात चल रही है, मरने की स्थिति आ गई थी राजा रांति देव की, फिर भी वो अपनी सारी चीजें देते चला गया। आगे कहते हैं, तत्पश्चात लोगों को इच्छित फल देकर उनकी समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले ब्रह्म तथा शिव जैसे देवताओं ने राजा रांति देव के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट किया, क्योंकि वे ही ब्राह्मण शूद्र चंडाल इत्यादि के रूप में उनके समीप आए। अब देखिए, रांति देव के सामने कौन आया था? स्वयं आए थे। कौन? शिव जी और ब्रह्मा जी। ये अलग अलग रूपों में आए थे उनका टेस्ट करने के लिए कि ये वाकई में भगवान का भक्त है कि नहीं। फिर आगे कहते हैं, जिन लोगों ने राजा रांति देव के सिद्धांतों का पालन राजा रांति देव को देवताओं से किसी प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त करने की कोई आकांक्षा न थी। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, किंतु भगवान श्री विष्णु अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव में अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपने मन को भगवान श्री विष्णु के चरण कमल में स्थित कर दिया। मतलब जब स्वयं ब्रह्मा जी और नारद जी भी आ गए, ब्रह्मा जी और शिव जी अपना स्वरूप प्रकट किए कि भाई हम ही थे वो, अब मांगो हमसे, तुम क्या मांगते हो, तब उसने कुछ नहीं मांगा। बोले नहीं, मैं तो श्री विष्णु और वासुदेव के अनुरक्त हूँ, मैं उन्हीं के चरणों में हूँ, समर्पित हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवताओं से कुछ नहीं मांगा उस समय, देखो मरणासन की स्थिति में भी। फिर इस प्रकार, हे महाराज परीक्षित, चूंकि राजा रांतिदेव शुद्ध भक्त थे, सदैव कृष्ण भावना में तथा पूर्ण रूपेण निष्काम थे, अतएव श्री भगवान की माया उनके समक्ष प्रकट नहीं हो सकी। विपरीत इसके माया स्वप्न की तरह पूर्ण रूपेण नष्ट हो गई। तो ये सब माया का खिलवाड़ था। माया उनके सामने बहुत ट्राई किया माया ने कि मैं इनको विचलित करूं, इनको पथभ्रष्ट करूं, लेकिन माया कर ना सकी। ठीक है, तो भगवान शिव ने भी अपने भक्तों के लिए हलाहल विष पिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तब देवता और सारे असुर परेशान हो गए कि हलाहल विष निकल गया, क्या करें क्या करें। तो जब गए भगवान के सामने तो भगवान ने बोला शिव जी से विनती करिए। शिव जी के पास गए तो शिव जी बोले कि जो है ना, टेंशन में आ गए। तब फिर पार्वती माता से बात की, बोले पार्वती ने कहा कि आप कैसे नहीं करेंगे, अपने गुरु अपने प्रभु का आदेश नहीं पालन करेंगे क्या? उन्होंने आपको ये सेवा दी है विष पीने की, विष पीजिए। तो भगवान गए विष पीने, और स्वयं भगवान, जब शिव जी गए विष पीने तो स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण उनके कंठ में विराजमान हो गए और उस विष को नीचे जाने ही नहीं दिए। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों की सेवा की। ठीक है, तो परा दुखे दुखी, दूसरों के दुख में खुद भी दुखी हो जाते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो कभी अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। आता है ना, हमारे सुबह सुबह हम करते हैं ना, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्त से कल्याण गुणाणुवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। मतलब ऐसे गुरु जो हैं, जो पूरे संसार की दावानल अग्नि को देख रहे हैं, सब परेशान है, सब अपनी इच्छाओं में मर रहे हैं, जल रहे हैं, दुखों से परेशान है, चारों तरफ दुख दुख घेरे हुए, उनको त्राणाय कारुण्य, अपनी करुणावश, अपने ज्ञान और अपनी भक्ति, भगवान की नाम की महिमा बताते हैं
और उनके ऊपर करुणा करते हैं कि ठीक है तुम भी इसको स्वीकार करो और इस संसार की जो अग्नि से बाहर आओ, इसको तृप्त हो जाओ इससे। तो यही वैष्णव के गुण होते हैं। तो ये गुण के बारे में भगवान ने चर्चा की यहाँ पे। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं। इसमें रेफरेंस आया है 5:18, 5:25 का, आप नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 5:18, 5:25। ठीक है, इसी स्पीड में चलने दें कि थोड़ा फास्ट कर लें अपनी भगवत गीता की जो है क्लास को। क्या कहते हैं रोहित प्रभु? ठीक है प्रभु जी, ठीक है, इतना ही, 2-2 श्लोक करते जाएंगे। दो जी, जी। श्लोक करें। जी जी बिल्कुल। जल्दबाजी तो नहीं है किसी को? नहीं जल्दी प्रभु जी, करना। करना अच्छे से। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही घुस गए श्लोक के अंदर, तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं फिर जो है ना भक्तगण बेचारे आ रहे हैं, सुबह सुबह उठ रहे हैं, वो उनको ऐसा ना लगे कि वही एक ही तो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे। पढ़ना अच्छे से है, समझना अच्छे से है, तभी समझ में आएगा। लेकिन रिवीजन भी करिए आप, तब जाके अच्छे से होगा। जी गौतम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, तो मुझे मैं ये बोल रहा था, एक प्रभुपाद जी का एक स्टोरी था ना, मतलब जिसमें उनके शिष्य मतलब एकादशी कुछ रहता है उस समय, तो उनको बोला जाता है कि प्रचार ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब बोलते हैं उनके शिष्य कि बाहर धूप है, हम एकादशी का उपवास कैसे करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने मतलब वो प्रचार को ज्यादा महत्व देते थे वो, कि बिल्कुल अगर सही। तुम्हें एकादशी में अगर प्रसार मतलब कुछ धूप लगे या कुछ खाना है तो खाओ, लेकिन प्रचार करो। तो ज्यादातर निर्जला प्रचार एकादशी था, निर्जला। हाँ जी। उनके शिष्य बोले आज निर्जला है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं, हम जाएंगे तो निर्जला नहीं रख पाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि प्रचार तो सबसे पहले है, पानी पियो और प्रचार करो। अगर उसमें भी शक्ति नहीं मिल रही है तो फलाहार करो और प्रचार करो। फलाहार में भी शक्ति नहीं मिल रही है तो साबूदाना और कुट्टू का आटा खाओ और प्रचार करो। तो एकादशी में भी उन्होंने, निर्जला में भी बोला कि प्रचार सबसे पहले करो, छोड़ो निर्जला मत करो, पहले प्रचार करो। तो प्रचार इज इम्पोर्टेंट। अपने अपने को अपने क्षेत्र में, सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, अपने क्षेत्र में जैसा हो सके प्रचार करें। और मैं सोच ही रहा था एक छोटा सा अनाउंसमेंट करने के लिए, अगर कोई भक्त फ्री हो, समय दे सकें, तो फिर से हम स्कूल चालू हो रहे हैं, स्कूलों में जाना चाहते हैं, स्कूलों में जाके हम भगवत गीता का प्रचार करना चाहते हैं। तो जो साथ देना चाहते हैं वो कृपया मुझसे कांटेक्ट करें। और थोड़ा समय देना पड़ेगा उसमें, सुबह का 1-2 घंटा 3 घंटा स्कूल जाना पड़ेगा हमको, बच्चों के बीच में डिस्कशन करना पड़ेगा। 2-3 स्कूल में भी चले जाएंगे तो भी अपना काम अच्छे से हो जाएगा। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कृष्ण रास्ता दिखाते चले जाएंगे। तो जिनके पास जो भी कांटेक्ट हैं वो दे सकते हैं, एक तो स्कूलों का कांटेक्ट दे सकते हैं, और एक जो स्वयं समय देना चाहते हैं वो अपने को मुझसे मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सत्यम प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? मैं शनिवार को आ सकता हूँ प्रभु, ट्राई कर सकता जी हूँ। मैं सैटरडे को आ सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ टीचिंग के लिए। आपने जो स्कूल वाला बोला, रायपुर आएंगे आप इतनी दूर से? आ सकते हैं, ट्राई कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप मत करिए, आपका समय, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल रहते हैं 8-9 बजे, आप कहाँ से आओगे इतनी दूर से? हाँ ये आने में ही 3 घंटे लगेंगे, जाने में 3 घंटे लगेंगे आपको। आप रहने दीजिए, आप वहीं प्रचार करिए, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। जी। ठीक है और प्रभु जी, राहुल पूछना ये जी। था कि रंती देव वाला जो आपने भी बताया ना 9.21 वाला, हाँ हाँ, इसमें कितने श्लोक से कितने श्लोक तक मतलब पढ़ना प्रभु जी? शुरू के श्लोक हैं 1 से लेके 7, 8, 9, 10 तक, ऐसा है जो मैंने अभी अनुवाद पढ़ के सुना है, बस वहीं तक है। जी जी। ठीक है प्रभु जी। जी, राहुल प्रभु हरे कृष्णा। जी, माता जी बोलिए। आपने साबूदाने का बोला ना, तो मैंने परसों पूरा वीडियो देखा, वो साबूदाना कैसे बनाते हैं, उस कैल्प से बनता है, सबको मालूम है।
उसका जिलेटिन निकाल के फिर लोग उसका पाउडर उसको सुखाते हैं, फिर पाउडर बनाते हैं, उस पे लिटरली लोग चलते हैं, जैसे अपन कारपेट पे चलते हैं ना, वैसे उस पे वो चलते हैं। अब जब इंसान चलेगा, लेबर क्लास है, उसका पैर कैसे सब, उसके बाद से ग्रैन्यूल्स बनते हैं। इट आई एम टोटल अपोजिट ऑफ साबूदाना। बेटर टू ईट, वी बिकम फ्रूटेरियन, इट्स मोर बेटर if you want Krishna consciousness, then it is nice to not to change the dish, means रोटी नहीं तो साबूदाना वाला काम ना करके सीधा फ्रूट्स लीजिए। फ्रूट्स इज वेरी मच नाइस, इट्स मोर ऑथेंटिक आई थिंक। माता जी का जो है ना सजेशन है कि साबूदाना ना खाएं, क्योंकि उसका प्रिपरेशन बहुत खराब तरीके से होता है। ठीक कह रही माता जी का भी भाव करुणामय है, तो चाहती है किसी को भी दोष ना लगे और कहीं पे भी कोई गलत चीज का ग्रहण ना हो। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने विवेक से, अपने अपने बुद्धि से सोचिए ग्रहण करना है कि नहीं करना है। ठीक है, राहुल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं भी ये कहना चाह रहा था कि जैसे अभी हम रीड कर रहे हैं, तो अगर इसका तात्पर्य का भी अपन पूरा अगर पढ़ें, अगर एक कोई भी भक्त एक एक करके, तो प्रभु जी बेस्ट नहीं होगा क्या? मतलब जैसे कि कोई तात्पर्य पढ़ता नहीं होगा जिसका, जैसे अभी तो 1 घंटा तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में पढ़ाई हो ही नहीं पाती, छोड़ देते हैं अपन। इसी 1-2 भले 2 श्लोक, 1-2 श्लोक हो, पूरा तात्पर्य अपन पढ़ लें, ऐसा बोल रहा था प्रभु जी। बाकी आप भाई देखिए, ऐसा है कि जो जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती है ना, उसको तो हम कवर कर ही लेते तात्पर्य में, क्योंकि कई बार जो है ना तात्पर्य में ऐसा रहता है कि जो पढ़ा हुआ है पिछले श्लोकों का वही रिपीट होता है, और कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि जो अपन आगे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो उसको हम स्किप कर देते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट होता है वो हम वैसे ही कवर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत छूट जाता है तो उतना तो आप पढ़ा करो ना, वो जरूरी है ना। इसी बहाने तो आप लोग खोलोगे भगवत गीता को, पढ़ोगे, श्लोक का रिवीजन करना बहुत जरूरी है, श्लोका बोलने का जो है ना आप लोगों का हैबिट होना चाहिए। तो ये सब आप घर में करिए ना, कुछ कुछ तो सब चीज यहाँ करेंगे, मुश्किल से 45 मिनट मिलता है, उसमें क्या क्या करेंगे। जी प्रभु जी। गौतम प्रभु कह रहे हैं रीडिंग क्लास चालू कर सकते हैं क्या भगवत शाम की? तो प्रभु जी मेरे को तो मुश्किल हो जाएगा, आप लोग करिए। गौतम प्रभु कुछ माताएं मिलके बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए, ये बहुत अच्छी जो है ना इनिशिएशन है। आप अपना जो है ना इनिशिएट करिए और भगवत गीता या छोटी छोटी बुक पढ़िए, छोटी छोटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट। रूपाली माता जी बोलिए, माता जी कुछ बोलना चाहिए। हाँ जी, सिर्फ टाइमिंग थोड़ा चेंज हो चुकी है, वो स्लॉट मेरा दूसरा है, इसकी वजह से आई कांट डू दैट, आई कांट अटेंड दैट टाइम। मुझे भी अटेंड करना था, मैंने बात की थी, मैंने कहा तो अगर 7 बजे वाला स्लॉट रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं तो कंप्लीटली अटेंड कर पाऊंगी। तो इसकी जिम्मेदारी हमारे गौतम प्रभु के ऊपर है, बुक रीडिंग की। गौतम प्रभु आप डालिए वहाँ व्हाट्सएप में ग्रुप में कौन कौन आपको हाँ करता है। आपका तो बुक रीडिंग का अलग ग्रुप बना ही हुआ है, उसमें जो जो तैयार होता है टाइमिंग का भी उसमें डाल दीजिए, क्या सबको कंफर्टेबल होगा। अगर सब आते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा ज्वाइन करने की। क्योंकि क्या होता है, फिर नहीं ज्वाइन कर पाते ना तो पूरा बीपी एकदम शूट अप होने लगता है कि अरे मेरा क्लास ऐसा होता है। देखो वो नहीं चाहते। ये हो रहा है जो है ना, मतलब संकल्प मेरे को करना है, नहीं मिल रहा है तो बीपी शूट अप हो रहा है, अरे मेरी छूट रही क्लास, छूट रही। ये जो है ना भाव आना चाहिए सबके अंदर। ऐसा नहीं ऑन कर दिए, सुन भी नहीं रहे, जवाब भी नहीं दे रहे हैं, प्रभु जी गौतम जी पढ़े जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, अरे कोई सुन रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो लोग जवाब ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यू शुड पार्टिसिपेट, एक्चुअली आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, समझना चाहिए, बात करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, ये होना चाहिए भाव। बहुत बढ़िया माता जी, धन्यवाद, तालियां। तो प्रभु जी आप डाल दीजिएगा और सबसे जवाब ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं, ठीक है। अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि।